हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राजश्री काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 6 ऑफ मिशन मंजिल, जिसमें अपन देख रहे हैं पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी फ्री। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अपना शुरू है और आज से अपन स्विचिंग सर्किट जो है वो शुरू करने वाले हैं। मीन्स अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्स्ट सीढ़ी क्रॉस कर सेकंड सीढ़ी पर जाने वाले। अपन अब क्या करने वाले हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड स्टेप लेने वाले। फर्स्ट स्टेप आपने नहीं कंप्लीट किया होगा तो लेक्चर जो 1 to 5 है उसमें आपको फर्स्ट स्टेप मिल जाएगी, वो आप देख लो। अपने फर्स्ट स्टेप वहाँ पर कंप्लीट होंगे। अब सेकंड स्टेप की अपन शुरुआत यहाँ से करने वाले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आज अपन देखेंगे स्विचिंग सर्किट के बारे में और यूनिवर्सल गेट्स के बारे में आज देख लेंगे, और एक मेन क्वेश्चन करने वाले हैं, CSIR का एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखने वाले व्हाट इज बफर। बफर क्या होता है? बफर मीन्स अगर आपने इनपुट कुछ दिया, अगर सपोज यू हैव डन इनपुट 0, अगर आपने इनपुट दिया है 0 तो आपको अगर आउटपुट भी 0 मिल गया तो वो क्या होगा आपका बफर, वो क्या होगा आपका बफर। और बफर को सिंबॉलिकली जो है वो रिप्रेजेंटेशन है उसका ये, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है आपका बफर का ये। और ट्रुथ टेबल में बनाओगे तो आप क्या होगा, सपोज आपके पास कोई भी एक आपके पास इनपुट है जो आपका सपोज 0 है, तो y आपको क्या मिलने वाला है, मीन्स आपका जो आउटपुट है वो क्या मिलने वाला है आपको 0। अगर 1 इनपुट है तो आपका आउटपुट भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। दिस इज अ सिंपल सिंबल फॉर द बफर। और बफर को वोल्टेज फॉलोअर और इमीटर फॉलोअर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बफर को? वोल्टेज फॉलोअर और इमीटर फॉलोअर। ये जो है बफर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं आएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब वहाँ पर दिया हुआ होगा कि बफर लगाया वाला है या फिर वोल्टेज फॉलोअर है या इमीटर फॉलोअर है, तब आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अब इसका सर्किट कैसा होगा? तो सर्किट जो है वहाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल होगा। बस आपको यहाँ पर एक बैटरी लगानी है और इसको, ये सर्किट है आपका, ये हो गया आपका कंप्लीट। ये हो गया, यहाँ पर क्या होगा, बल्ब होगा। यहाँ पर ये आपका हो गया बल्ब, और ये है आपकी बैटरी, ये प्लस है ये माइनस है। ओके, तो दिस इज योर ए। ये जो ए है वो अगर आप कोई भी 0 दो तो आपको 0 मिलेगा, 1 दिया तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो दिस इज अवर सर्किट डायग्राम फॉर व्हाट, बफर। ओके, बफर था, सिंपल था। अब अपन जाएंगे नॉट गेट के ऊपर। नॉट गेट क्या होगा? सो व्हाट इज नॉट गेट? नॉट गेट में क्या होगा, अगर आपका जो इनपुट है वो क्या रहा, 0 रहा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपका इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स व्हाट, कि आपके इनपुट का आउटपुट क्या मिलने वाला है, कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है। अगर आपका इनपुट 0 है तो आपका आउटपुट जो है वो होगा 0 कॉम्प्लीमेंट। अब 0 कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट, 1। 0 कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1। तो यहाँ पर नोट कर मैंने बता दिया कि आउटपुट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। ओके, अब ये जो आपका जो बफर है, तो बफर में आपको क्या मिलता है, वही मिलता है ना। अगर आपने 0 लगाया तो आपको 0 ही मिलेगा। तो बफर में अगर आपने यहाँ पर ऐसे नॉच लगा दी, ये नॉट लगा दिया आपने, क्या लगा दिया यहाँ पर, नॉट लगा दिया। ओके, इसको आप क्या बोलोगे, नॉट। समझा? मीन्स यहाँ पर आप बोल सकते हो कि अगर आपने ए इनपुट दिया तो जो आपका आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, ए बार। बार रिप्रेजेंटेड व्हाट, कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब ट्रुथ टेबल देख लो, सिंपल है। अगर 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1, 1 है तो आपको क्या मिलेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स 0। ओके, क्लियर है यहाँ पर सभी को? ठीक है, अब अपन देखेंगे कि इसकी स्विचिंग डायग्राम कैसी है। ओके, अब स्विचिंग डायग्राम इसकी ऐसी है, ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपकी बैटरी हो गई। ओके, देन ये आपका बल्ब हो गया। ओके, एंड देन ये जो आपका ए है वो ऐसा होगा। ये देखो, यहाँ पर मैं आपको एक नोट दे रही हूँ, वो आपको आगे बहुत ज़्यादा यूज होंगी। अब देखो, बफर में क्या था, बफर में था कि 0 का 0 मिलेगा, 1 का 1 मिलेगा। मीन्स इनपुट का आउटपुट जो है वो क्या होगा, सेम होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। बट यहाँ पर नॉट में क्या है, 0 का 1 है, 1 का 0 है। इनपुट का आउटपुट जो है, इनपुट का कॉम्प्लीमेंट है आउटपुट। ओके, अब मैंने जब स्विच, अब बफर में क्या था, ऐसा था। आपको बफर की ये याद है सिंबल, अभी बताया मैंने, दिस इज द सिंबल फॉर बफर। और अब नॉट का जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल फॉर नॉट। ओके, अब यहाँ पर ट्रुथ टेबल भी देखो, मैं कंपेयर करके बता रही हूँ। ट्रुथ टेबल अगर ए है और वाई है, तो ये जो है सपोज वाई फॉर बफर ले लेते हैं अपन, वाई फॉर
नॉट ले लेते। ओके, अगर आपका ए है 0 है तो आपका बफर 0 होगा, नॉट 1 होगा। ए अगर 1 है तो बफर 1 होगा, नॉट 0 होगा। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्पेशल नोट ये बता रही हूँ कि अगर आपने किसी भी स्विचिंग सर्किट को, अगर आपने क्या किया, किसी भी स्विचिंग सर्किट को सीरीज से पैरेलल कर दिया, सीरीज से पैरेलल कर दिया, तो वो स्विचिंग सर्किट जो है उसको नॉट लगा जाता है, उसको आप बोल सकते हो नॉट। अभी अपन जब नॉर गेट और नैंड गेट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब देखो स्विचिंग सर्किट में बफर का आपको बताती हूँ। अभी मैंने जस्ट ड्रॉ किया था कि दिस इज द स्विचिंग सर्किट फॉर व्हाट, बफर, दिस इज स्विचिंग सर्किट फॉर बफर। तो ये क्या है, सीरीज है, दिस इज व्हाट, सीरीज है। ओके, और ये क्या है आपके पास, ये पैरेलल है, ये क्या है आपके पास, पैरेलल है। तो अगर सीरीज का पैरेलल में किसी भी स्विचिंग सर्किट को, सीरीज को अगर आपने पैरेलल कर दिया तो उसको क्या लग जाती है, नॉट लग जाती है, उसको क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। अब अपन करेंगे ना जब नैंड गेट, नॉर गेट, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सब क्लियर है, सिंपल था। ओके, सो अब अपन देखेंगे एंड गेट। क्या देखने वाले अपन, एंड गेट। एंड मीन्स व्हाट, डॉट। अब डॉट है तो क्या करोगे आप, रिप्रेजेंटेशन ए डॉट बी। ओके, अब डॉट है तो मैंने आपको क्या बताई थी आइडिया कि अगर डॉट है मीन्स मल्टीप्लाई है। डॉट अपन रिप्रेजेंट किसके लिए करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को। अगर आपने किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखो जहाँ पर भी एक भी 0 है, यहाँ पर तो दोनों 0 है तो आंसर 0 आएगा, यहाँ पर 1 0 है तो आंसर 0 आएगा, और यहाँ पर भी 0 है इसलिए आंसर 0 आया। यहाँ पर 0 नहीं है तो आंसर 0 नहीं आया। तो आप नोट कर कर लिख सकते हो कि इनपुट, इफ एनी इनपुट इक्वल्स टू 0 देन आपका जो आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगा, आपका 0। अब सिंबल कैसा है, तो सिंबल है ये डी के जैसा। ओके, दिस इज योर डी टाइप सिंबल है। ये आपका इनपुट हो गया 2, ये हो गया आपका आउटपुट 1। तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, और ये हो गया आपका वाई आउटपुट जो आप बोलोगे ए डॉट बी से। तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, और यह हो गया आपका ए डॉट बी। क्लियर है। ओके, अब आपकी जो स्विचिंग डायग्राम है वो कैसी है, स्विचिंग डायग्राम देखो, दिस इज योर ए, ओके, दिस इज योर बी। अब स्विचिंग डायग्राम जो है आपके ट्रुथ टेबल से कैसे फॉलो अप करती है ये मैं आपको समझाने वाली हूँ यहाँ पर, और मैं येलो से ही बताती हूँ ना। ये आपका येलो से, ये हो गया आपका बल्ब। ओके, ये हो गया आपका बल्ब। अब देखो यहाँ पर ए है तो सपोज टू बी, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर सपोज टू बी ए जो है ओपन रहा, ए जो है यहाँ पर क्या रहा, ओपन रहा, तो बी में कोई भी करंट, देखो यहाँ करंट फ्लो कहाँ से होगा, ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अगर मैंने ए को ब्रेक कर दिया, ए को ब्रेक कर दिया तो आगे करंट जा रहा है, नहीं जा रहा है, मीन्स ब्रेक किया मीन्स 0 दिया, तो यहाँ पर आगे करंट जा रहा है, नहीं जा रहा है, मीन्स बल्ब जो है वो ग्लो होगा क्या, नहीं होगा। तो y कुछ अपना जो y है वो आपका, ये जो y है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। फिर ये b कुछ भी रहो, b ये कुछ भी रहो, आपका जो y है वो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर सपोज टू बी ये जो आपका a है वो मैंने ओपन नहीं है, अब क्लोज कर दिया, अगर मैंने इसको वायर कर दिया और आपको मिल गया 1, तो ये 1 है, लेकिन ये आपका जो b है उसको मैंने ओपन कर दिया, या तो यहाँ पर आपका 0 हो गया। तो इसके आगे जो करंट है वो फ्लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अगर करंट ही फ्लो नहीं हुआ तो बल्ब जलेगा, बल्ब होगा, नहीं होगा, मीन्स आपको क्या मिलेगा, 0। अगर बी भी 0 रहा या फिर ए भी 0 रहा, दोनों में से कोई एक भी 0 रहे तो क्या होने वाला है, आपको आउटपुट 0 मिलने वाला है। और अगर दोनों भी 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ओपन है मीन्स फ्लो ही नहीं होगा, करंट ही फ्लो नहीं होगा, तो आपको 0 ही मिलेगा। तो ये जो मैंने बोला ना कि इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 0, ये जो ट्रुथ टेबल है ना उसी से ये स्विचिंग डायग्राम निकाली हुई है। क्लियर है। ओके, देन अब अपन जाएंगे सिंपली अपने और गेट पर। और मीन्स प्लस, और मीन्स प्लस, इतना याद रखना। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी नंबर में अगर आपने प्लस किया तो अगर सपोज a प्लस बी है, अगर a आपका कोई नंबर है 1 और b अगर आपका 0 भी है तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर आपका 1 प्लस 0 1 मिलता है ना। किसी भी नंबर, कब नंबर 0 होगा, किसी भी नंबर की एडिशन कब 0 होगी, जब दोनों नंबर 0 हो गए तभी एडिशन 0 होंगी, या फिर माइनस टर्म रही, मतलब सेम माइनस टर्म रही तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 0 और 0 है तो आपको आउटपुट क्या मिला,
0 मिला। यहाँ पर 0 1 है तो 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा। 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा। और 1 + 1 भी क्या होगा आपका, 1 होगा। ओके, अब सिंबल जो है उसका रिप्रेजेंट करते हैं आप ऐसे, दिस इज द सिंबल फॉर ऑर गेट। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और आपका जो वाई आउटपुट है वो हो गया आपका ए प्लस बी। वो क्या हो गया आपका ए प्लस बी। और स्विचिंग डायग्राम देखो, जब मैंने एंड गेट बताया था तब स्विचिंग डायग्राम बताई थी। अब और गेट की जो स्विचिंग डायग्राम है वो कैसी है, ये ऐसी है। तो दिस इज योर बैटरी एंड दिस इज योर बल्ब। ओके, तो अब देखो करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब यहाँ पर ए, अगर मैंने क्या कर दिया, ए को कर दिया मैंने ओपन और बी को कर दिया मैंने क्लोज कर दिया। ये वायर हो गया, ये वायर होने की वजह से फिर ये चला जाएगा इधर करंट और यहाँ पर बल्ब हो जाएगा, हो गया। ए अगर ओपन भी रहा, मतलब ए अगर 0 भी रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने क्या किया, मैं दूसरे कलर से शो करती हूँ, ग्रीन से शो करती हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, इसको वायर कर दिया, ए को वायर कर दिया और इसको रख दिया ओपन। तो फिर क्या होगा, ये करंट आएगा, इधर से चला जाएगा और इधर से बल्ब हो जाएगा। यहाँ पर भी बल्ब हो गया, है ना। अगर दोनों जॉइंट है तो क्या होगा, करंट आएगा, दोनों में स्प्लिट अप होगा, यहाँ पर वापस से मिल जाएगा और ये चला जाएगा इधर। एनालॉग में आपने सीखा होगा ना कि किसी भी नोड से जाने वाला करंट उसी नोड दूसरे नोड पर वापस आपको मिलता है ना, ऐसे पढ़ा है ना। इधर से जितना करंट जाएगा उतना ही करंट इधर से आपको वापस मिलने वाला है। इधर आएगा तो ये I1 I2 में स्प्लिट अप होगा और फिर वापस से आपको I मिलेगा, जिसकी एडिशन होंगी I1 + I2। ये सिंपल पता है आपको। तो ये ए भी बी से भी जाएगा और यहाँ पर बल्ब क्या होगा, चालू होगा। सिर्फ ऐसी एक केस है जब बल्ब चालू नहीं होगा। वो केस कौन सी है, जब ये भी आपका ओपन है, ये भी आपका ओपन है, तब आपको बल्ब नहीं मिलेगा, बल्ब नहीं मिलेगा। तो दिस इज द स्विचिंग डायग्राम फॉर व्हाट, स्विचिंग डायग्राम फॉर ऑर गेट। समझा आपको ये ऑर गेट, बहुत ज़्यादा सिंपल था। ओके, अब देखो ये जो आपका बफर था, अब अभी अपन ने क्या देखा, बफर देखा। उसके बाद में अपन ने क्या देखा, नॉट गेट देखा। फिर अपन ने देखा एंड गेट और फिर अपन ने देखा और गेट। ओके, तो दिस आर द सिंपल बेसिक गेट्स। ओके, और बहुत ज़्यादा सिंपल थे। मैं यहाँ पर आपको रिवाइज कर देती हूँ। बफर में क्या होगा, अगर आपका इनपुट जो है वो आउटपुट के बराबर होगा। नॉट में क्या होगा कि आपका जो इनपुट है वो आउटपुट में क्या हो जाएगा, इनपुट का कॉम्प्लीमेंट, इनपुट का कॉम्प्लीमेंट। और एंड में क्या होगा, एंड में अगर आपका इनपुट जो है वो एक भी 0 रहा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा। और में क्या हो जाएगा, अगर आपका इनपुट एक भी 1 रहा तो आपका जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। तो ये जो है आप नोट कर लिख लेना। ओके, सिंबल कैसे है, तो दिस इज फॉर बफर, दिस इज फॉर नॉट, और एंड के लिए क्या हो जाएगा, एंड के लिए ऐसा, और आपका जो और है उसके लिए आपके पास हो जाएगा ये ऐसा। तो दिस इज और के लिए आपके पास हो जाएगा ऐसा। क्लियर है, ओके, कंप्लीट, समझ में आया। ओके, देन अब अपन क्या जाने वाले हैं, एक करने वाले हैं क्वेश्चन जो कि है आपका IIT JAM का। बट आई थिंक ये क्वेश्चन अभी कर लेना चाहिए क्या, ठीक है, अपन करके देख लेते। अगर आपके पास एक बुलियन एक्सप्रेशन है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, लेकिन अब अपन क्या करने वाले हैं, बुलियन एक्सप्रेशन है आपके पास P + P⁻Q। ओके, तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, किस लॉजिक गेट के आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है वो किस लॉजिक गेट को एक्सप्रेस कर रहा है ये आपको बताना है। तो आपको फॉर्म करना पड़ेगा ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में आपके पास है P और Q 2 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स है, कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि 2⁻n होते हैं वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स के लिए n कितना हो जाएगा, 4। मीन्स आपके पास ट्रुथ टेबल में कितने ये मिलेंगे, 4। अब क्या होगा, 0 0 1 1, ऐसा होगा क्या, नो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कैसे होगा आपका जो ट्रुथ टेबल है, कैसे फॉर्म करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मेरा सेकंड लेक्चर देखो। क्या होगा यहाँ पर 0 0 1 1 रीजन के साथ होता है कि आप जो सीक्वेंस लेते हो वो कैसी होती है। ओके, रीजन वाइज है, तो आप क्या करना, जाकर वो चेकआउट कर लेना। ओके, फिर क्या होगा 0 1 0 1। क्लियर है। अब आपके पास P⁻ भी दिया हुआ है तो अपन क्या कर लेंगे, P⁻ लिखेंगे। P⁻ मीन्स क्या होगा, P का कॉम्प्लीमेंट। मीन्स P का जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, उससे उल्टा, मतलब 0 का 1 0 का 1 1 का 0 0 का
1 का 0। ओके, क्लियर है। पी बार, अब अपने को क्या चाहिए, पी बार इंटू क्यू। अब पी बार इंटू क्या होना आपके पास, क्यू होना। इंटू है मीन्स डॉट है, पी बार डॉट क्यू। इंटू इसलिए बोला आपको ध्यान में आ जाए अच्छे से। अब देखो पी बार और क्यू में यहाँ पर एक 0 है तो आपके पास 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 नहीं है तो इसलिए 1 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है इसलिए 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको चाहिए पी प्लस पी बार क्यू। अब आपके पास इन दोनों का यूज करना है आपको। अब मैंने क्या बोला था, p प्लस पी बार क्यू आप कब करोगे, आप ये कब करोगे, जब आपके पास आउटपुट, जो आपके पास इनपुट में अगर एक भी 1 रहा तो आपके पास आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, 0 है, यहाँ पर क्या है, 0, तो ये आएगा 0 0 1, तो आपके पास आएगा 1। और ये क्या है, 1 0, तो ये भी क्या आएगा 1। इसमें भी एक 1 है तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो आपके पास ये जो है वो आउटपुट यहाँ पर मैं लिखती हूँ p प्लस पी बार क्यू, तो ये आपके पास आ गया 0 1 1 1। अब जो एक्सेस पार्ट है वो मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि उसका आपके पास कोई भी काम नहीं है, ये आपके पास कोई भी काम का नहीं है। ओके, तो ये मैंने आपको इरेज कर लिया। अब अपन देखेंगे कि मेन आंसर जो है आपके पास कैसे आएगा। अब ये जो है वो किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बताना है। अब ये जो है वो किस लॉजिक गेट को एक्सप्रेस कर रहा है, देखो अपने को इससे क्या दिख रहा है कि अगर एक भी 0 है, एक भी 0 है तो आपका जो, अगर इस एक्सप्रेशन से आपको क्या दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन से आपको ये दिख रहा है कि अगर आपके इनपुट में, आपका जो इनपुट है वो p और q शो कर रहा है ना, अगर आपके इनपुट में एक भी 1 है तो आपका जो आउटपुट है वो 1 है। देखो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और यहाँ पर क्या है, दोनों भी 0 है तो इसलिए यहाँ पर क्या है, 0 है। और ऐसी कंडीशन कब होती है, ऐसी कंडीशन होती है और गेट में। ऐसी कंडीशन कब होती है, और गेट में। तो ये IIT JAM 2012 का क्वेश्चन है और इसका जो ऑप्शन डी है वो क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। एक अपन ने क्वेश्चन कर दिया, अभी तक अपन ने 4 चीजें देख ली, 4 गेट्स देख लिया, बफर, नॉट, एंड और। अब अपन ने एक क्वेश्चन कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, यूनिवर्सल गेट्स पर जाएंगे। किस पर जाने वाले हैं अपन, यूनिवर्सल गेट्स। तो यूनिवर्सल गेट्स जो होते हैं उसे यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं कि ये ऐसे गेट्स होते हैं जिससे आप कोई भी गेट्स को फॉर्म कर सकते हैं। मीन्स आपके पास 2 यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, एंड और नॉर, नैंड और नॉर। ओके, अब नैंड और नॉर से आप कोई भी गेट फॉर्म कर सकते हो, कोई भी गेट। फॉर एग्जांपल अपन आगे देखने वाले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गेट्स बाय यूजिंग नैंड और नॉर। अपन इससे एंड गेट यूज कर सकते हैं, और बना सकते हैं, एक्सॉर बना सकते हैं, एक्सनॉर बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे गेट्स आप बना सकते हैं। दिस इज द यूनिवर्सल गेट बिकॉज ऑल द डिजिटल सर्किट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय दिस 2 गेट्स। ऑल द डिजिटल सर्किट, जितने भी आपके पास डिजिटल सर्किट है उसमें आप नैंड और नॉर का यूज करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, नैंड, नॉर और नॉट आर द अनकंट्रोल इन्वर्टर्स। इसको क्या बोलते हैं आप, अनकंट्रोल इन्वर्टर्स। ओके, जितना बेसिक है उतना ही मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ आपको। देखो मैंने आपको स्विचिंग डायग्राम बताई थी, ये डायग्राम किसके लिए थी, आपके किसके लिए थी, आपकी और गेट के लिए, और ये डायग्राम किसके लिए थी, आपकी एंड गेट के लिए। ओके, और दोनों भी किस में हैं, सीरीज में, दोनों भी किस में हैं, सीरीज में। अगर मैंने इस सीरीज को उठाकर पैरेलल कर दिया, इस सीरीज को क्या कर दिया, सीरीज को उठाकर पैरेलल कर दिया, मीन्स मेरे पास अब जो ए बी है उसको मैंने ऐसा कर दिया, और यहाँ पर जो है मैंने उसको ये ऐसा कर दिया। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका ए और ये आपका बी। तो ये बन जाएगा नैंड गेट और ये बन जाएगा आपका नॉर गेट। मीन्स नैंड और नॉर, नैंड मीन्स व्हाट, नैंड मीन्स सिंपली आप बोल सकते हो नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एंड
मीन्स जब आप सीरीज से पैरेलल में कन्वर्ट करते हो, जब आप क्या करते हो, सीरीज से पैरेलल में कन्वर्ट करते हो, तब उसको नॉट लग जाता है, तब उसको क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। अपन क्वेश्चन भी करने वाले आज के इसमें, तो यहाँ पर भी सीरीज का पैरेलल किया तो ये और का क्या हो गया, नॉर हो गया। ओके, स्विचिंग सर्किट अपन अब भी देखेंगे ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दिस इज द बेसिक अबाउट यूनिवर्सल गेट। अब अपन जाएंगे डायरेक्ट नैंड गेट के ऊपर। मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल में नहीं जा रही हूँ, जितना आपको ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी सब जो सेंटेंस फॉर्मेशन में नोट्स है वो आप निकाल सकते हो। ओके, अब ट्रूथ टेबल देखो, अपन ट्रूथ टेबल सॉल्व करेंगे। अब क्या है, नैंड मीन्स ए डॉट बी का बार। ओके, तो उसके लिए आपको ए डॉट बी पता रहा तो उसका आप बार लगा दो। अब ए डॉट बी में मैंने क्या बोला था, अगर आपका इनपुट एक भी जीरो है, अगर आपका इनपुट एक भी जीरो है तो डायरेक्टली क्या लिख दो, जीरो लिख दो। यहाँ पर जीरो है क्या, नहीं है, तो आप लिखोगे 1। अब इसका उल्टा हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट किस में होगा, नैंड में। तो आपका जो नैंड का आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, 1 1 1 0। ओके, समझा, क्लियर है। अब इसका जो सिंबल है वो कैसा होता है, तो इस सिंबल में सिंपल है ये, दिस इज योर एंड गेट, दिस इज योर एंड गेट। और ये जो है, अगर आपने यहाँ पर बबल लगा दिया तो दिस इज योर, ये आपका एंड है, ये बबल आपका नॉट को शो करता है। तो ये जो पूरा है वो आपका शो करेगा नैंड को, ये पूरा जो है वो आपका क्या शो करेगा, नैंड को। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर ए डॉट बी का बार। और कहीं कहीं पर आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, ये आपका ऐसा हो गया, फिर थोड़ा आगे जाके एक ऐसा बबल लगा देंगे और फिर ये मीन्स देखो ये क्या हो जाएगा, ए, ये बी, ये आपका हो जाएगा ए डॉट बी और ये आपका नॉट लग गया, तो नॉट मीन्स कॉम्प्लीमेंट। तो आपका जो आउटपुट ये होगा आपका ए डॉट बी और फिर ये यहाँ पर नॉट लग गया, नॉट लगने के बाद में आपको मिल जाएगा ए बी बार। ओके, समझा। अ स्विचिंग सर्किट, एंड की स्विचिंग सर्किट सिंपल थी, एंड की स्विचिंग सर्किट कैसी थी, ऐसी थी। तो उसी को आपको मैंने क्या बोला, दिस इज सीरीज। अब इसको ही पैरेलल में कर दो, पैरेलल में कर दिया तो दिस इज योर पैरेलल। ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ओके, देन दिस इज योर बैटरी, ये आपकी हो गई बैटरी, दिस इज योर प्लस, दिस इज योर माइनस एंड दिस इज योर बल्ब, दिस इज योर व्हाट, बल्ब। सीरीज का क्या कर दिया आपने, पैरेलल कर दिया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, मैंने आपको क्या बताया कि अगर सीरीज का पैरेलल कर दो। अब देखो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आपको ए और बी है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर बताया स्विचिंग सर्किट का, सब कुछ एक्सप्लेन कर बताया कि ए में से गया तो कैसे आएगा, बी में से गया तो कैसे आएगा, है ना। तो वैसे ही अपन ने सिर्फ क्या कर दिया, सीरीज को उठा के क्या कर दिया, पैरेलल में कॉम्बिनेशन में कर दिया। तो उसके ऊपर क्या लगा दोगे आप, कॉम्प्लीमेंट, उसके ऊपर क्या लगा दोगे आप, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर नोट कर आप लिख सकते हो कि इफ़, यहाँ पर नोट कैसे आएगी, फिर नोट आएगी कि इफ एनी इनपुट, अगर आपके पास कोई भी इनपुट जीरो है, इफ एनी इनपुट इज जीरो देन आउटपुट इज 1, देन आउटपुट इज 1, क्योंकि एंड का तो उल्टा हो जाएगा ना, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, एंड गेट। अब अपन देखेंगे नॉर गेट। सिंपल, नॉर, नॉर मीन्स नॉट प्लस और, क्या हो जाएगा आपके पास, नॉट प्लस और में क्या होता है, ए प्लस बी। मैंने क्या बोला था, अगर आपके पास कोई भी एक इनपुट 1 है तो आपके पास आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी के लिए आउटपुट क्या लिख दो, 0 1 1 1। यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी बार, बार किसे रिप्रेजेंट करते हैं, बार अपन रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को। तो 0 का होगा 1, 1 का होगा 0, सिंपल। तो यहाँ पर आपका जो सिंबल है वो नॉर के लिए है। तो अब और के लिए आपका सिंबल कैसा था, दिस इज योर और सिंबल। यहाँ पर लगा दो आप बबल, बबल लगा दिया तो ये हो गया आपका, बबल लगा दिया तो ये हो गया आपका ए, दिस इज योर बी और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार। ओनली आपको क्या करना है, वहाँ पर बबल लगाना है। ओके, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, देन यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, क्लियर है, ये कंफ्यूजन नहीं। अब इसको और एक अपन डिनोट कैसे कर सकते हैं, दिस इज योर और यहाँ पर एक आप लगा दो ये नॉट और ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का बार। ओके, स्विचिंग सर्किट जब मैंने और का बताया था, तो मैंने सब एक्सप्लेन किया था, दिस इज योर ए
और दिस इज योर बी, और फिर कैसा फ्लो होगा ये मैंने सब बताया था। और ये क्या है, सीरीज में। जब अपन ने सीरीज को पैरेलल में कर दिया, सीरीज को क्या कर दिया, पैरेलल में कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, नॉर मिलेगा। तो अब आपके पास जो सर्किट है वो कैसा होगा, दिस इज योर बैटरी, ये आपकी बैटरी, ये माइनस ये प्लस। देन अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, देन यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, और दिस इज योर बल्ब। समझा, क्लियर है। आपने सब क्या कर दिया, उठा के उसको सीरीज को पैरेलल में कर दिया और आपका काम फिनिश। ओके, ये स्विचिंग सर्किट आपको मिल जाएगा। स्विचिंग सर्किट इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ मुझे बताना था इसलिए मैंने बता दिया। कोई भी पार्ट अपना नहीं छूटना चाहिए, और जो बाकी सब थेरोटिकल है वो आप कर लो। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, इफ़ एनी इनपुट, आपका कोई भी इनपुट अगर 1 है, आपका कोई भी इनपुट 1 है, देखो यहाँ पर भी 1 है, तो आपका जो आउटपुट है वो क्या होगा, 0। जो आपका आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, 0। समझा, क्लियर है। दिस इज योर नॉर गेट, दिस इज योर व्हाट, नॉर गेट। 32 नंबर का क्वेश्चन अपना शुरू है, और यहाँ पर आपको एक सर्किट डायग्राम दिए वाली है, और बस मैं उसको ए और बी से डिनोट कर देती हूँ, फिर अपन डायरेक्टली उसको एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। आउटपुट एक्सप्रेशन आपको निकालना है। तो मैं एक बार आपको क्या कर देती हूँ, यहाँ पर गिवन बता देती हूँ कि आपके पास कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। तो दिस इज योर ए बार, दिस इज योर बी, दिस इज योर ए बार, दिस इज योर बी बार, और आपका जो y आउटपुट है वो आपका लगेगा यहाँ पर, ये आपका बल्ब है, दिस इज योर बल्ब। बल्ब मीन्स यहाँ पर आउटपुट जो आएगा वो ही बल्ब में जाएगा ना। ओके, देन यहाँ पर आपका है ए, और यहाँ पर आपका है ए। ओके, अब आपको क्या करना है, इसके लिए, इस सर्किट डायग्राम के लिए, इस स्विचिंग डायग्राम के लिए आपको निकालना है y आउटपुट। क्या निकालना है, y आउटपुट। अब देखो ये ऐसा है तो ये कैसा है, ए और बी, मतलब क्या, देखो इसमें से करंट अगर नहीं गया तो आगे नहीं जाएगा, है ना। मीन्स ये कौन सी कंडीशन दिख रही है आपको, एंड कंडीशन। ये कैसी दिख रही है, एंड कंडीशन। तो इससे आप क्लियरली बोल सकते हो दिस इज योर एंड, दिस इज योर व्हाट, एंड। ये भी आपका क्या हो जाएगा, एंड। क्लियर है, ओके। अब ये जो है वो एंड है, ओके, ये भी आपका एंड है, जो किस में है, सीरीज में, जो काइक में है, सीरीज में। दिस इज ऑल्सो इन सीरीज। ओके, तो अब आपको ये तो समझ में आया कि एंड है मीन्स ए बार बी है, इसके लिए ए बार बी है, और इसके लिए भी क्या है आपके पास, ए बार बी है। दो बातें क्लियर है। अब ये जो ए बार बी है और ये जो ए बार बी है वो भी यहाँ पर सीरीज में है, यहाँ पर सीरीज में है, और उसी टाइप से तो वो भी आपको पता चल गया कि ये दोनों में भी क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही है ना। एक सपोज टू बी ए और बी मिला के एक ऐसा मना रहे, और ए और बी मिला के वापस से एक ऐसा मना रहे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सीरीज ही हो जाएगा। ओके, मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगी, एक बार समझ के ले लो। ओके, अब देखो यहाँ पर, देखो मैंने कैसे बताया था, दिस इज, और ये अगर ऐसा रहा तो आपका क्या होता है, और गेट। ऐसा रहा तो आपका क्या होता है, और गेट बताया था। तो इसको सपोज ए बार बी को आप एक पकड़ो और इन दोनों को देखा जाए तो फिर ये और गेट दिख रहा है, ये भी आपको और गेट दिख रहा है। ओके, और इन दोनों में क्या लग रहा है, एंड गेट लग रहा है। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये मैं अब क्या करती हूँ इसको अच्छे से बताने के लिए। हाँ, अब देखो इन दोनों के लिए मैं फर्स्ट लिखती हूँ, क्या लिखूंगी, ए बार बी, क्योंकि एंड दिख रहा है। अब ये एंड जो है इसके साथ, ए के साथ और हो रहा है, तो ये होगा प्लस ए। क्लियर है, ओके। देन अब यहाँ पर क्या लगने वाला है, इन दोनों में लगेगा एंड, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, डॉट। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसके लिए क्या हो जाएंगे, इन दोनों के लिए एंड लग रहा है, तो ये एंड हो जाएगा, तो ये आप क्या होगा, ए डॉट बी बार। ओके, बी बार है यहाँ पर। फिर ये क्या है, इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों के लिए हो जाएगा आपका व्हाट, प्लस। ओके, और लगेगा प्लस ए, और ये हो गया आपका ये वाला ब्रैकेट। मीन्स आपके पास जो आउटपुट है वो क्या मिला, ए बार बी प्लस ए इनटू ए बार बी बार प्लस ए। समझा, क्लियर है। बस इसको कर दो सॉल्व। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, अपना सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन है कि नहीं, सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन लगाना है आपको। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको खोलना है। किससे खोलना है, डिस्ट्रीब्यूटिव से खोलना है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बार
इनटू क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ओके, फिर और इनटू क्या हो जाएगा, इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव से खोलो, क्या हो जाएगा ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी बार। क्लियर है। अब ए प्लस ए बार कितनी बार बताया, क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल होता है, 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल होता है। तो आपके पास जो बचा है वो क्या है, आपके पास जो बचा है, मैं यहाँ पर थोड़ा इरेज करती हूँ यहाँ पर। सो आपके पास जो बचा है वो क्या हो जाएगा, आपके पास ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार। अब इसको लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव, क्यों, क्योंकि ए आप कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बी बार, ए प्लस बी बी बार। अब बी इंटू बी बार क्या हो जाएगा, बी इंटू बी बार हो जाएगा आपका 0, बी इंटू बी बार 0। और किसी भी वेरिएबल को अगर आपने ऐड किया 0 से तो वही वेरिएबल मिलता है, तो आपका आंसर जो है वो क्या आया, ए। आपका जो आंसर है वो क्या आया, आपका ए। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 33, जो कि एक PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई थिंक ये CSIR नेट में आया हुआ है, मैं भूल गई थी लिखना, और गलती से मुझे CSIR नेट 2012 का क्वेश्चन लेना था, बट यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या हुई है मैं आपको बाद में बता दूंगी वो तो। अब यहाँ पर ये बात देख लो, ये क्या है। ओके, अब ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है और यहाँ पर आपके पास केस 1 और केस 2 दिए वाली है। अब केस 1 और केस 2 को लगाकर आपका जो आउटपुट O है या फिर आउटपुट आप Y बोल दो, वो क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप देखोगे तो इसको सॉल्व करते वक्त पहले आप इसको लगाओगे, फिर इसको लगाओगे, फिर इन दोनों का यहाँ पर और करोगे, फिर यहाँ पर एंड लेकर इसका एक इनपुट कर इसका ई को इनपुट कर एंड करोगे, फिर और करोगे। ऐसा अगर आप करते जाओगे तो आपको क्या लगेगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और हार्ड लगेगा। बट दिस क्वेश्चन इज नॉट रियली अ टफ पॉइंट। ओके, ये टफ पॉइंट नहीं है। अपन क्या करेंगे, लास्ट से सॉल्वेशन शुरू करेंगे। लास्ट से सॉल्वेशन क्यों शुरू करेंगे मैं आपको बताती हूँ। अपन पहले तो देख लेते हैं केस 1 के लिए। अब केस 1 में जो लास्ट आपका है जी जिसको लगाया हुआ है, ये जो आपका जी जिसको लगाया हुआ है वो कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है आपके पास, नैंड गेट है। कौन सा गेट है, नैंड गेट है। अब आपका जो जी है वो क्या है, यहाँ पर केस 1 के लिए 0 है। केस 1 के लिए आपका जी क्या है, 0 है। और फॉर अ नैंड गेट, इफ फॉर अ नैंड गेट, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए लगे तो, कि नैंड गेट के लिए अगर आपका इनपुट कोई भी इनपुट 0 रहा तो आपका जो कुछ भी आउटपुट है वो 1 रहेगा। जो कुछ भी आपका आउटपुट है वो 1 रहेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, तो आपका ये आउटपुट 1 रहेगा। तो नो मैटर ये वाला जो इनपुट आ रहा है, यफ के पास से जो इनपुट आ रहा है वो क्या है, उससे कोई भी मैटर नहीं करेगा। आपका जो आंसर है वो केस 1 के लिए 1 है। ओके, मीन्स फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर डायरेक्टली कट हो गए। अब आंसर किस में होगा, थर्ड और फोर्थ में। ओके, अब देखो केस 2 लगाएंगे। अब केस 2 में थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज आने वाली है। अब देखो केस 2 में क्या है कि आपका जो जी है वो 1 है। अब आपका यहाँ पर देखो ये नैंड गेट है और ये जो आपका जी है वो क्या है, आपका 1 है। तो 1 के लिए तो ऐसा कुछ नहीं बोला है नैंड गेट में। नैंड गेट में सिर्फ आपको पता है कि अगर इनपुट 0 रहा तो आउटपुट 1 रहेगा, तो इसके लिए कुछ नहीं बोला। तो अपन क्या करेंगे, ये एफ के पास से जो आ रहा है उसको देखेंगे। अब ये जो एफ के पास से आ रहा है वो क्या है आपका, ये कौन सा गेट है, और गेट है। अब और में एफ जो है वो क्या दिए वाला है, यहाँ पर 0। यहाँ पर क्या दिए वाला है, केस 2 के लिए 0। अब और गेट में भी इनपुट अगर 1 रहा तो आउटपुट 1 रहेगा। इनपुट अगर 1 रहा तो ही आउटपुट 1 रहेगा, नहीं तो ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है 0 के लिए। ओके, तो इसके लिए आप नहीं देख सकोगे, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ई पर जंप लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर जंप लेना पड़ेगा। अब ई क्या है, ये दिस इज योर व्हाट, एंड गेट। दिस इज योर एंड गेट। ओके, अब ई जो है आपका एंड गेट है। अब एंड गेट को ई क्या दिए वाला है, ई और एफ दोनों भी 0 है, तो ई क्या है आपके पास 0। ई क्या है आपके पास 0। अब आपको पता है कि अगर एंड गेट के लिए इफ एनी इनपुट इक्वल्स टू 0 देन आउटपुट इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो ये अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर डिफरेंट पेन से लिखती हूँ। ये अगर इनपुट 0 है तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, 0। और फिर 0 और 0 को और लगाओ, फिर 0 और 0 का और लग गया तो क्या आएगा आपके पास, 0।
ओके, एंड देन 0 और 1 का NAND लगा दिया, 0 और 1 का NAND लगा दिया, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1। क्लियर है, क्योंकि एनी इनपुट 0 है NAND को तो आपका आंसर 1 आता है। मीन्स जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझा क्वेश्चन नंबर 33? एकदम ज़्यादा सिंपल था। आई होप आपको ये जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो कोशिश करते रहना है, आखिरी दम तक कोशिश करते रहना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है। जब आपने आपका जो लक्ष्य है वो अगर हासिल करना होगा तो आपको कोशिश करते रहना है, आखिरी सांस तक कोशिश करना है, और तभी आपको आपका लक्ष्य जो है वो हासिल होगा। अगर इन केस आप फेल हो गए, तो फेल होने से आपको झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है, क्योंकि फेल होने से आपको अनुभव जो मिलेंगे वो किसी को नहीं मिलेंगे। अनुभव से ही आगे इंसान बढ़ता है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और हाँ, मुझे एक कमेंट आई थी कि मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेगा कि नहीं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आपको मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगी, बट आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतज़ार, क्योंकि मैं लेक्चर 1 to लेक्चर 10 कंप्लीट होने के बाद में लेक्चर 1 से लेक्चर 10 के हैंड रिटन नोट्स PDF फॉर्मेट करूँगी और लेक्चर 11 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी। वैसे मैंने कमेंट डाल दी थी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, क्लियर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।